पुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ। वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगत मति सारंग पाणी, हृदय भगत मति सारंग पाणी। हृदय भगत मति सारंग पाणी, हृदय भगत मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगत मति सारंग पाणी। सारंग पाणी स्पष्टीकरण दिया कौन से भगवान के चरणों में प्रीति कर रहे हैं। सारंग पाणी, सारंग पाणी कहते हैं भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? सारंग पाणी। इसलिए भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं सारंग पाणी। दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी सब मिलकर के सारंग पाणी की भक्ति में लगे हुए हैं। तो बोलो भगवान को बुलाने के लिए हमें पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सब मिलके भगवान की भक्ति करें। ऐसी बात नहीं है कि केवल भगवान की सेवा में दिन भर लगे रहते थे, नहीं। कर्म मार्ग, 3 मार्ग हैं भगवान को पाने के। 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। तो आप सब लोग कर्म मार्ग से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? जुड़े हो, कर्तव्य कर रहे हो, व्यापार रोजगार जो भी कर रहे हो ये कर्म मार्ग है। किसान खेत खलियान देख रहा है ये कर्म मार्ग है, हैं? मैं कहता हूं कि कोई सर्विस कर रहा है ये कर्म मार्ग पर चल रहा है, वो बिजनेस कर रहा है कर्म मार्ग है। किसान खेत देख रहा है, खेती कर रहा है, ये कर्म मार्ग है। तो वेद में कर्म मार्ग से हट जाओगे तब भी भगवान नहीं मिलेगा। देखो भाई संतुलन बन गया कि नहीं बन गया? हम ये थोड़ी कह रहे चित्रकूट ही में रह जाओ, बस यहीं बने रहो, बस भगवान मिल जाए, हैं? नहीं नहीं, कर्म मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये आपका उपासना मार्ग है। ये इस मार्ग पर अभी आप आए हो चल के, वो कौन सा मार्ग है? उपासना मार्ग है। और कथा सुन रहे हो, चित्रकूट आए हो, परिक्रमा कर रहे हो, ये उपासना मार्ग है। और कथा सुन रहे हो ये ज्ञान मार्ग है प्यारे। और अब यहां से ज्ञान और भक्ति, उपासना और दर्शन और संतों का आशीर्वाद लेकर के जाओगे तो कर्म मार्ग से सीधे घर पहुंच जाओगे, फिर अपने कर्म में लग जाओगे। तो 3 मार्ग है ना, इसलिए एक मार्ग अगर छूट गया तो अधूरापन रह जाएगा। हाँ, अधूरापन रह जाएगा, याद रखना। इसलिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, ये 3 मार्ग हैं। दशरथ जी महाराज ने तीनों मार्गों का वर्णन किया है। दशरथ जी ने, तभी राम जी आए, 3 मार्गों का वर्णन किया। बोले ज्ञान मार्ग का वर्णन किया, बोले कौशल्या का वर्णन किया, ये ज्ञान मार्ग है। कैकेयी का वर्णन किया है, ये कर्म मार्ग है। और सुमित्रा का वर्णन किया है, ये उपासना मार्ग है। ऐसा मत मानना कि 3 विवाह किए, महाराज दशरथ ने 3 किए तो हम भी 3 करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये 3 मार्ग हैं प्यारे, समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या है?
ये 3 मार्ग हैं। ये विवाह तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हैं क्या? ये 3 मार्ग हैं। इसलिए आपने अगर तीनों मार्गों का है तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी होगी, इसमें संदेह नहीं है। और यही तो आपने अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग के भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कलयुग के भक्तों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं भगवान। इतना न तो सतयुग के भक्तों से करते हैं, न इतना त्रेता के भक्तों से करते, न द्वापर के भक्तों से जितना कलयुग के भक्तों से करते हैं। क्यों भैया? अन्य युगों में सभी ज्ञान मार्ग पर चलते थे, उपासना मार्ग पर चलते थे, कर्म मार्ग पर भी चलते थे। त्रेता में भी यही था और यही द्वापर में था, लेकिन कलयुग में आज कर्म मार्ग पर ज्यादा चल रहे हैं, ज्ञान उपासना मार्ग पर कम चल। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं तो बताओ। केवल कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, उपासना और ज्ञान मार्ग दोनों से दूर हो गए हैं। ये संतुलन बिगड़ना है प्यारे, क्योंकि हमारे को 2 पैर दिए हैं भगवान ने। अच्छा, भगवान चाहता तो 4 भी दे सकता था, लेकिन 2 क्यों दिए हैं? इंसान को ही 2 दिए हैं। बोलो, दिए हैं कि नहीं? इंसान को 2 पैर दिए हैं परमात्मा ने, पशुओं को 4 दिए हैं। बोलो, दिए हैं कि नहीं? इंसान को 2 क्यों दिए हैं? एक पैर हमारा विकास के रास्ते पर हो और दूसरा पैर हमारा धर्म के रास्ते पर हो। किसके रास्ते पर हो? धर्म के रास्ते पर हो, दूसरा विकास के रास्ते पर। बोलो, संतुलन बना रहेगा कि नहीं? अब धर्म के रास्ते से हमारा पैर हट गया, दोनों ही हमने विकास के रास्ते पर रख दिए पैर। तो बोलो, आगे चल करके धर्म से हट के जो विकास होता है वही आगे चल के विनाश का कारण बन जाता है। आगे चलकर वो विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए आज भगवान आ रहे हैं कि तीनों मार्ग महाराज दशरथ ने स्वीकार किए हैं। 3 मार्ग कौन कौन? ज्ञान, कर्म और उपासना। तो आप लोगों ने अब तीनों मार्गों का वर्णन कर लिया है, तो अब देखो तैयारी लग गई, भगवान आ ही रहे हैं। बोलो, आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक कथा और सुन लो, 5 मिनट की है, इसके बाद भगवान का जन्म कराएंगे। हमको लगभग 2 घंटे हो गया बोलते बोलते, है नहीं? लगभग हो ही गया, नहीं हुआ तो 1:45 तो पक्का ही हो गया। 10, 5, 15, अभी तो 15 मिनट कथा चलेगी, फिर इसके बाद जन्म उत्सव होगा भगवान का। जन्मोत्सव में बधाई गीत गाया जाएगा, फिर आरती होगी, तो आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा। और बड़ी सुंदर प्रसाद की व्यवस्था आज की गई है। आज भी हमारे दिल्ली से जो शर्मा जी आए थे, कल भी उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रसाद महाराज हमारी तरफ से हो। आज भी उन्होंने प्रार्थना की और कल ही निवेदन कर दिया था कि कल भी हम अपनी तरफ से प्रसाद राम जन्मोत्सव में महाराज जी बंटवाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आज भी प्रसाद आदि की व्यवस्था और ये सब जो रचना की गई है, उनका भाव था कि सामान्य बेटों का जन्म होता है तो कितनी तैयारियां की जाती, ये तो परमात्मा प्रकट हो रहा है, तो ये भाव की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम ये सारा सब कुछ प्रबंध करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भाव की बात है प्यारे, भाव बिना भगवान मिलते ही नहीं है। तो दशरथ जी महाराज एक दिन दुखी हो गए। जब सब कुछ अनुकूलता है, देखो पत्नी अगर अनुकूल है तो पति को दुखी नहीं होना चाहिए, और धन भरा पड़ा है तो दुखी नहीं होना चाहिए, निरोगी काया है तो दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों दुखी हो फिर? दशरथ जी के पास खजाना भरा पड़ा है, पत्नियां अनुकूल हैं, प्रजा अनुकूल है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, गजब का स्वास्थ्य है, लेकिन फिर दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है कि पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी है कि मेरे सुत नहीं। अच्छा, तो सुत क्यों नहीं है? 60,000 साल के हो गए, सुत नहीं है। जब भगवान की भक्ति कर रहे तो सुत क्यों नहीं है? बोलो भाई, सरजू के तट पे रह रहे तो सुत क्यों नहीं है?
सवा करोड़ गऊओं की सेवा कर रहे तो सुत क्यों नहीं है? भाई 1.25 करोड़ गऊओं की सेवा कर रहे तो सुत क्यों नहीं है? सरजू के किनारे रह रहे तो सुत क्यों नहीं है? जब यज्ञ कर रहे हैं तो सुत क्यों नहीं है? सब कुछ अच्छा ही है। तीर्थ में रह रहे हैं, तीर्थ के तो सम्राट हैं अयोध्या धाम के, सुत क्यों नहीं है? यहां लोग शंका करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाराज मनु ने भगवान को ही सुत के रूप में मांगा था। वैसे सामान्य सुत की बात होती तो कभी हो जाता, क्यों भाई, कभी आ जाता, वो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो सामान्य व्यवस्था है। बोलो भाई। लेकिन यहां शर्त है, यहां शर्त क्या है कि आपको ही पुत्र बन के आना पड़ेगा। बैठो महात्मा बैठो। ये बहुत मस्ती के साथ भजन गाते हैं और करते हैं, और इनका चित्रकूट में परिक्रमा में नृत्य करते हुए ही ये हमेशा चलते रहते हैं। महात्मा बहुत अच्छे हैं। चित्रकूट में जो लोग आते हैं इनका संकीर्तन जरूर सुनते हैं, और कथा होती है तो आ ही जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह। तो मैं एक समाधान दे रहा हूं, इसको सुन लो कि पुण्य करने वाला फिर उसके सुत क्यों नहीं है? मैं कहता हूं कि सुत तो आ जाता, लेकिन शर्त लगी है कि आपको सुत बन के आना पड़ेगा। बोलो भाई, आपको सुत बन के आना पड़ेगा, यहां ये शर्त लगी है। अब उम्र हो गई 60,000 साल की। मैं कहता हूं परमात्मा को ही आना है तो 60,000 साल क्यों गिर रहे हो? मरने के पहले आ सकता है, 2 मिनट पहले क्यों भाई? जब उसी को आना है, बच्चे ही बन के तो आना है, शिशु बन के, उसमें सामर्थ्य है, वो तो प्राण निकलेंगे, इसके पहले 2 मिनट पहले भी आ सकता है। क्यों भाई, आ सकता कि नहीं? लेकिन पुत्र अवस्था से आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? अवस्था होगी तभी पुत्र आएगा। संतान, पुत्री हो चाहे पुत्र हो, अवस्था निकलने के बाद संतान योग समाप्त हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, और सृष्टि का नियम है, और प्रकृति का नियम है कि अवस्था निकलने के बाद संतान का योग समाप्त हो जाता है। लेकिन अवस्था चाहे जितनी निकल जाए, परमात्मा के योग का, बोलो भाई, समाप्त, परमात्मा के मिलने का योग समाप्त नहीं होता है। वो मरने के पहले भी आ सकता है और मरने के बाद भी मिल सकता है। बोलो भाई, मरने के पहले आ सकता है और मरने के बाद भी मिल सकता है। परमात्मा के आने का योग अवस्था से नहीं है, परमात्मा के आने का योग है आस्था से। वो आस्था से आता है, अवस्था से नहीं आता है। तो यहां दशरथ जी महाराज 60,000 साल के हो गए तो गुरु जी के पास क्यों गए? गुरु जी के पास क्यों गए? गुरु जी के पास इसलिए गए हैं कि अभी तक तो आप स्वयं चल के आते थे गुरुदेव, लेकिन अब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्यों? इसलिए कि परमात्मा कभी भी पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, जब भी मिलता है तब गुरुदेव की कृपा से मिलता है। इसलिए अब मैं गुरु की शरण में जा रहा हूं, गुरुदेव की कृपा से ही वो परमात्मा प्राप्त होगा। वो है परमात्मा, पुत्र बन के आया है। वो पुत्र नहीं है, वो तो परमात्मा है, लेकिन क्या बन गया है? पुत्र बन गया है। लेकिन बिना गुरु की कृपा के परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए देखो, ये 2 मानस की अर्धालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला, चरण लागे कर बिनय विशाला। गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला। विचार आया, ज्ञान मार्ग पर खड़े हो गए और चिंतन किया कि बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए, और भैया एक बात सुन लो, पुत्र मांगने जाते तो पत्नी को साथ लेके जाते,
बोलो जाते कि नहीं जाते? तुम जो भी मनोकामना लेके आए हो, जिनके पत्नियां हैं, बोलो पत्नी को लेके आए कि नहीं आए? पत्नी को सपत्नीक आए। और अनुष्ठान में चाहे राम कथा के यजमानत्व में बैठे हो, चाहे तुम शिव पूजन अभिषेक के यजमानत्व में बैठे हो, सपत्नीक बैठे हो कि नहीं बैठे हो सपत्नी? क्योंकि कोई कामना, जो भी कामना लेके आए हो, सीधी सी बात यह है कि हर कामना सपत्नी पूरी होगी, लेकिन प्यारे पुत्र की कामना तो बिना पत्नी के पूरी हो ही नहीं सकती। और भगवान सारी कामनाएं जो है पूरी कर देंगे, लेकिन पुत्र वाली कामना तो पूरी करेंगे जब पत्नी साथ होगी, तभी पुत्र वाली कामना पूरी होगी। लेकिन प्यारे यहाँ कौशल्या जी को साथ लेकर नहीं गए, यहाँ कैकेयी जी को साथ लेकर नहीं गए, यहाँ सुमित्रा जी को साथ लेकर नहीं गए, अकेले गए। क्यों गए अकेले? परमात्मा को प्राप्त करना है, गुरु की कृपा से वो आएगा, और जब आ जाएगा तो सबको दर्शन मिल जाएगा। क्यों भाई? सबको दर्शन मिल जाएगा, वो आ तो जाए। गुरु जी के यहां जाना पड़ेगा। गुरु जी के यहां पहुंचे। अब गुरु जी विराजमान थे, महाराज दशरथ ने साष्टांग प्रणिपात किया, और जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, तो आंसू ऐसे चल रहे थे जैसे सावन भादों की झड़ी। अभी झरझर झरझर पानी बरसता है ना, तो देखो कितना तेज बरसता है, वैसे ही आंसू जो है झड़ी सी लग गई सावन भादों की तरह। वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात है, क्यों दुखी हो? कहा गुरुदेव दुख तो बहुत बड़ा दुख लेकर के आया था, लेकिन जब साष्टांग प्रणिपात किया और आपके चरणों में मत्था रखा, तो मुझे चरण की प्राप्ति का सुख मिल गया। किसकी प्राप्ति का? चरण की प्राप्ति का सुख मिल गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से एक इक्ष्वाकु वंश के राजा को संत के चरण में लेटने का सौभाग्य मिला है, संत चरण का सुख मिला है, वैसा ही इक्ष्वाकु वंश में कोई आ जाए जो सदा संतों के चरणों की सेवा करता रहे। इस वंश में संतों की सेवा होती आई, गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा होती आई, वो सेवा करने वाला। वशिष्ठ जी ने कहा हे दशरथ, तुमने इतने पुण्य किए हैं, इतनी तपस्या की है, गौ सेवा का फल, सरजू स्नान का फल, संत सेवा का फल, गुरु सेवा का फल, माता पिता की सेवा का फल, इतनी बड़ी गौशाला में गौ सेवा हो रही है, गौ सेवा का फल, इन संपूर्ण सेवाओं के फल के परिणाम स्वरूप इस वंश में संत और गौ ब्राह्मण की सेवा करने के लिए स्वयं परमात्मा पुत्र बन के आएगा। स्वयं परमात्मा पुत्र बन के आएगा और सेवा करेगा। बोलो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परमात्मा। लेकिन महाराज वो आएगा कब? उम्र तो मेरी 60,000 साल की होगी, आएगा कब? कि अभी कुछ आयु और बची है, धरहूं धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। दशरथ जी बोले हम तो एक की बात कर रहे थे, आप 4 की बात क्यों करने लगे? अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या में जो आएंगे संत उनकी सेवा, और जो अयोध्या से दूर रह रहे हैं उनकी सेवा, तो जब अयोध्या से दूर जाएंगे संतों की सेवा करने, तो अयोध्या में संत आ गए तो कौन सेवा करेगा?
इसलिए संतों की सेवा, गौ ब्राह्मणों की सेवा सदा होती रहे, चाहे अयोध्या राज्य में रहकर हो, चाहे अयोध्या के बाहर संत रहते हो वहां जाकर हो। इसके लिए वो परमात्मा सेवा करने के लिए अपने साथ में 3 और अपने ही स्वरूपों को लेकर आएगा। 3 अपने और स्वरूपों को लेकर आएगा, वो परमात्मा ही आएगा 3 स्वरूप लेकर। अच्छा एक बात बताओ, 4 भुजाएं हैं कि नहीं? कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो एक एक भुजा का एक एक स्वरूप है, याद रखना। एक एक भुजा का, भाई भगवान जब प्रकट होंगे तो निज आयुध भुज चारी, अभी हम एक छंद सुनाएंगे, उसमें कौन प्रकट हुए हैं तो प्रमाण मिल जाएगा। निज आयुध भुज चारी, वो चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए हैं। अच्छा अकेले आ जाते तो अधूरापन रहता कि नहीं, और 4 स्वरूप लेकर के आए हैं, अर्थात ये 4 भुजाएं हैं भगवान नारायण की, वो 4 रूपों में प्रकट होंगी। समझ गए हो ना? वो 3 बन के नहीं तो सुमित्रा जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी 3 महारानियां थी तो 3 हो जाते, एक एक बेटा हो जाता। नहीं नहीं नहीं, या 5 हो जाते या 2 ही हो जाते, लेकिन नहीं, चतुर्भुजी नारायण भगवान 4 भुजा वाले हैं, इसलिए 4 स्वरूप लेकर के आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं कि नहीं? ये भगवान के अंग हैं, ये भगवान के अंग हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये भगवान के क्या है? अंग हैं। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा धरौ धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो महाराज इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना। तो परमात्मा कैसे आएगा? बोले पहले धरातल का निर्माण हो, उस पर उसे उतारा जाएगा। तो धरातल तो अयोध्या में नहीं नहीं नहीं, अयोध्या में भी यज्ञ वेदी बनेगी, उस यज्ञ वेदी पर वो उतरेगा। कहां? यज्ञ वेदी पर। कहां पर? यज्ञ वेदी पर। तो अयोध्या में बोलो यज्ञ वेदी, उसको उतारने के लिए, उस परमात्मा को उतारने के लिए क्या तैयार किया? अयोध्या में यज्ञ की वेदी तैयार की गई। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनिया हुति दीन्हे, प्रगटे अग्न चरु कर लीने, यह हवि बाट देहो नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई। जाओ प्रसाद को बांट दो, 3 महारानियों में बांटो। प्रसाद 3 महारानियों में बांटा गया। साहब जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया, अम्बा कौशल्या ने, अम्बा कैकेयी ने, अम्बा सुमित्रा ने जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया तो जितने ग्रह थे वो सब अनुकूल हो गए। जितने भी ग्रह थे वो सब क्या हो गए? अनुकूल हो गए। प्रसाद, इसका मतलब है प्रसाद पाने से ग्रह, प्रतिकूल ग्रह क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वैसे थोड़ी के मुंह मीठा करने के लिए हैं? मुंह मीठा करने के लिए थोड़ी पान खा लो, मीठा, मुंह मीठा हो जाएगा और रंग भी जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। लेकिन मुंह मीठा करने के लिए नहीं दिया जाता है प्रसाद। तुम्हारे प्रतिकूल ग्रह जो है अनुकूल हो जाएं, इसके लिए प्रसाद लेने की लालसा रहती है प्यारे। और वो प्रसाद मिल जाए, ज्यादा मिल जाए तो थोड़ा ग्रहण कर लो, भले ही अपने परिवार में बांटो, लेकिन ग्रहण थोड़ा सा जरूर कर लो। ये जरूरी नहीं है घर ले जाओ, पता चले सब पालन, तुम्हें मिले ही ना कुछ। क्यों भाई? तुम लेके गए, तुम्हें कुछ। याद रखना, पूज्यपाद स्वामी योगी राज देवरा बाबा जी महाराज कहते थे कि प्रसाद तुरंत ग्रहण कर लो, चाहे थोड़ा कण मात्र कर लो, थोड़ा ही कर लो, लेकिन प्रसाद तुरंत ग्रहण करना चाहिए। इससे ग्रह, प्रतिकूल ग्रह क्या हो जाते हैं? अनुकूल हो जाते हैं। जैसे ही 3 महारानियों ने प्रसाद ग्रहण किया तो जोग लगन ग्रही बार, तिथि सकल भय अनुकूल,
जोग लगन ग्रही बार तिथि सकल भय अनुकूल। उच्चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। कोई कर जोरी अस्तित्व कोरी विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना पीठ नमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति संता। तो ममृत लागी जन अनुरागी जगत भयभूषी अंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अमोघ शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति न रहे। उपजा जग जाना प्रभु सिखाना चरित बहुत विधि कहे।